गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम धरती इस कविता के बारे में चर्चा करेंगे। वैद्यनाथ मिश्र मतलब नागार्जुन, जिनको हम लोग नागार्जुन नाम से पहचानते हैं, जिनको आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, उन्होंने प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से कवि ने धरती की महिमा का वर्णन बहुत ही भावनात्मक संदर्भों में किया है। जिस प्रकार दूध देने वाली एक गाय होती है और उसका हम लोग जाकर दूध निकाल कर बेच देते हैं, इतना आसान कार्य धरती माता का भी नहीं है। देखिए, धरती मतलब हम लोग बीज बोते हैं और बाद में फसल उगती है। देखिए, और इस प्रकार फिर उस सभी अनाज को लेकर हम लोग मंडी में जाते हैं। मंडी मतलब बाज़ार में, ओके, बड़ी बड़ी मंडियाँ रहती है, हाँ, सब्जी मंडी वो आदि, उधर हम लोग फिर ये सारा अनाज लेकर जाते हैं या सब्जियां आदि हो, ये सारी चीज़ें। धरती धरती है पनाई हुई गाय नहीं, किस चढ़ से दुह लो कटिया भर दूध। धरती धरती है, गाय एक बार जब पनाती है या वो दूध देती है तो हमें अच्छे से वो पूरा उसका मतलब इस्तेमाल ही होता है। देखिए कि दूध को हम लोग बेचकर भी ये कर सकते हैं, उसको पीकर भी समाधान ये हो सकता है। तो किसानों के इसमें जैसे कि एक एक किसानों के घर में गाय होना, भैंस होना, ये होता है। देखिए, तो धरती इस प्रकार गाय की तरह नहीं है कि सीधा साधा वो दूध निकाले और ये करे। वो कष्ट चाहती है, हर एक इंसान को मेहनत करनी है, मेहनत करने के बाद ही उनको कठोर से कठोर श्रम वो मांगती है। और ऐसे जब श्रम हम लोग करते हैं तब वो धरती माँ हमें खुले दिल से सब कुछ दे देती है। धरती धरती है, चावल या गेहूँ की ढेर नहीं कि कुर्क करा के उठा ले जाओ, बेच दो मंडियों में जाकर। धरती धरती है, अभी चावल या गेहूँ के ढेर हम लोग भर देते हैं थैलियों में और उनको मंडियों में ले जाकर बेच देते हैं। तो इतना आसान काम इस धरती माता के ऊपर नहीं होता। देखिए, एक एक लोग अपनी धरती माँ मतलब ज़मीन को बेचकर बड़े बड़े महल बना लेते हैं, फिर आने वाली पीढ़ियों को उसका सामना करना पड़ता है। अभी आपने कोविड के इस महामारी में देखा होगा कि किसान ही ऐसा एक मतलब किसान के पास ही सब कुछ मतलब अनाज ये आदि हो, लोगों को लेकर गली माहौल में सब्जी आदि बेचना, ये करना, या किसान का ही काम शुरू है। बाकी सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे थे, पिछले साल से हम लोग देख रहे हैं ना। यस, तो उसी प्रकार चावल या गेहूँ की ढेर नहीं कि कुर करा के उठा ले जाओ, बेच दो मंडियों में जाकर। धरती धरती है, नहीं नहीं है वह ऑटोमोबाइल की स्विच दबाकर ड्राइव करोगे। अभी मोबाइल के माध्यम से हम लोग कुछ भी ये कर देते, एक बटन दबाकर, स्विच दबाकर। तो उसी प्रकार धरती माँ का नहीं होता। इधर बटन दबाओ, उधर से अनाज मिलेगा, हमें उधर मेहनत करनी पड़ती है। लगभग 3-4 महीने अच्छे से मेहनत करते हैं तो बाद में फसल उगती है। एक एक फसल 3 महीने के बाद एक एक सब्जियाँ आती है। तो ये गेहूँ आदि हो, चावल की खेती हो, गन्ने की खेती हो, उसके लिए 4-5 मंथ तो लग ही जाते हैं। 4-5 महीनों के बाद वो हमें मिलती है। उसके लिए पहले बीज बोने पड़ते हैं, बाद में वो उग कर आते हैं। तो अन्य मेहनत भी उसमें हमें होती है। देखिए, तो कि स्विच दबाकर ड्राइव करोगे, छोड़ दोगे ले जाकर पटना या दिल्ली। धरती धरती है, अभी गाड़ी कैसी है, एक ही बटन दबाओ, एक ही ये करो, वो हमें पटना दिल्ली जिधर चाहिए उधर छोड़कर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर धरती माता उस प्रकार नहीं है, उधर हमें मेहनत ही करनी होती है। सचल अचल वस्तुओं की जननी, सर्व सहनशीलता अन्नपूर्णा वसुंधरा है। वो सचल अचल वस्तुओं की माँ है, जननी है, सर्व सहनशीलता अन्नपूर्णा वसुंधरा है। और इसलिए धरती माता को वसुंधरा कहा गया है, अन्नपूर्णा कहा जाता है कि अन्नपूर्णा सबको अन्न देने वाली, अमीर गरीब ऊंच नीच इस प्रकार के अंतर
वो नहीं रखती। जो मेहनत करेगा वो अच्छे से फल खाएगा। इस प्रकार एक एक किसान कम मेहनत करते हैं, फिर भी वहाँ पर फसल थोड़ी बहुत तो आती है। देखिए, क्योंकि बिना ये धरती माँ ऐसी है कि मेहनत करो या कुछ बीज आप बो, वो खाली नहीं जाता। जिधर 2 थैलियाँ मिल सके वो कम से कम तो उधर हमें मिल ही जाता है। देखिए, स्तुति नहीं श्रम कठोर श्रम मांगती, वो स्तुति नहीं चाहती। एक एक कैसे स्तुति करो उनकी तो प्रसन्न होते। धरती माँ बोलती है कठोर श्रम करो, मेहनत करो और फिर फल खाओ। चाहती आई है सदा से धरती कर्षण विकर्षण सिंचन परिसिंचन। सिंचाई होती है, अभी हम लोग बारिश में ज़्यादा सिंचाई करनी नहीं पड़ती है, धूप में आदि हमें पानी की आवश्यकता होती है ना। तो कर्षण विकर्षण सिंचन परिसिंचन वपन तपन सेवा श्रीषा। और इस प्रकार से वो सेवा जैसे कोई ये करता है तो उसी प्रकार धरती माँ की सेवा हमें करनी है। कर चरण तन का सचेतन संस्पर्श, कर हाथ, ओके, चरण कमल बोलते हैं, कर कमल बोलते हैं। तो ये संस्कृत का शब्द हो गया कर, ओके। प्रतीक्षातुर नयनों के स्निग्ध तरल परीक्षण, शिष्योचित श्रद्धा भक्ति, पुत्रोचित परिचर्या, पति सुलभ प्रीति। एक परिचर्या मतलब एक दाई माँ जिस प्रकार छोटे बच्चे का ख्याल रखती है वो सब कुछ उसके लिए करती है, उसी प्रकार यहाँ पर एक पति के लिए उसकी पत्नी प्रीति प्यार भरा ये करती है। तो धरती माँ का भी उसी प्रकार है। जितना हम कर्म अच्छा करेंगे या फिर मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें मिलते जाता है। अगले क्लास में हम लोग इसको अन्य विस्तारित रूप से भी देखेंगे। ये थोड़ी कविता बड़ी है, देखिए। तो हमेशा वो हमारे साथ श्रम मांगती है। वो कभी विस्फोटक बम नहीं निकाल सकती है, छुरिया नहीं फैला सकती, कंद की जड़ से भी कभी भी विस्फोटक बम नहीं निकला। इसी प्रकार घास चरकर किसी गाय ने कभी दूध के बदले जहर नहीं दिया, विष नहीं दिया, क्योंकि धरती का रस सोखकर बादल ने जहर नहीं बरसाया। हम इस धरती पर निछावर है, यह धरती हमारी है। इस प्रकार एक पुत्रोचित परिचर्या मतलब छोटे बच्चे की परवरिश या छोटे बच्चे की देखभाल के लिए हम लोग एक परिचर्या को आदि रखते हैं, दाई माँ को आदि रखते हैं, तो वो कितने अच्छे से उसकी सहायता करता है। उसी प्रकार इस धरती माँ को भी हमें अलग अलग प्रकार के बीज हो या पेड़ पौधे हो आदि हमें फल फूल आदि हमें मिलते हैं। देखिए, अलग अलग ऋतुओं में हम बारिश में देखते हैं, धूप में देखते हैं, फिर सर्दी के दिनों में आदि वो अपने अपने मुताबिक अन्य अन्य सारे की सारी अपना ये धरती माँ कुदरत का करिश्मा हमें दिखाती है। वो कुछ भी कर सकती है। और आज देखिए प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है और इसीलिए हम लोगों को इन ढेर सारी अलग अलग जानलेवा बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। आज के लिए इतना देखकर हम बचावा अन्य अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।